दोस्तों, काले कोट का रुतबा, इज्जत शोहरत हर किसी को पसंद है, लेकिन कई ऐसे मित्र हैं जिनको जानकारी नहीं होती है। उनके मन में यह क्वेश्चन उत्पन्न होते रहते हैं कि जुडिशरी की तैयारी कैसे करें। तो यह वीडियो उन मित्रों के लिए बहुत ही रोचक और इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो मित्र जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं और जज बनना चाहते हैं। एडवोकेट अभिजीत जी, उनसे मिलते हैं और जुडिशरी की तैयारी से जुड़े जो भी क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जुडिशरी की तैयारी कैसे शुरू करें? जी, जुडिशरी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए जी, ठीक है। लॉ की डिग्री जो है आपको दो तरीके से मिल सकती है। पहले तो आप अगर 12th पास हैं, आपने जस्ट इंटर पास किया है, तो आप 5 ईयर लॉ कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, उसके बाद आपका मन करता है लॉ के फील्ड में आने का, एक्सपोज करने का, तो आप 3 ईयर लॉ कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो अब जैसे अब इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया है लॉ की फील्ड का। हर कोई जानना चाहता है क्योंकि टेक्निकली भी अब आजकल हर कंपनी खुल रही है, तो टेक्निकल लॉज भी बहुत सारे आ रहे हैं। फिर अगर आप घर भी ख़रीदते हो या कोई शॉप भी ख़रीदते हो, तो हर कहीं ना कहीं आपको छोटे मोटे लॉज की ज़रूरत होती है जी। और आजकल लॉ से जुड़े हुई छोटी मोटी जानकारियाँ हर किसी के पास होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको 12th के बाद लॉ करनी है तो इसके लिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना अपना एग्ज़ाम्स करवाती हैं। बहुत से कॉलेजेस हैं जो आपको 5 ईयर लॉ 3 ईयर लॉ प्रोवाइड करते हैं। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिन्हें हम NLU भी कहते हैं, वो भी हैं। तो इसके लिए आज एक पेपर होता है क्लैट का, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो आप जब 12th पास करेंगे उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। आप या तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लीजिए या फिर आप क्लैट का पेपर दीजिए, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिससे आपको इंडिया के टॉप मोस्ट नेशनल लॉ स्कूल्स में एडमिशन मिलेगा। इससे वहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का जो एक्सपोजर होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं आप उस स्टेट के हाई कोर्ट जजेस से, उनके सीनियर एडवोकेट से, और बहुत से आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स का एक्सपोजर करने को मिलता है। और यही आजकल हर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी करवा रही हैं, पर शायद कहीं ना कहीं वो छूट भी रहा है। तो क्लैट के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए कि क्लैट कैसे करें, उसके बाद हम जुडिशरी पे आएंगे। अभी क्लैट के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी। क्लैट के लिए आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लैट का पेपर ऑनलाइन एडमिशन कब निकलता है? पर ईयर निकलता रहता है? साल में सिर्फ एक बार निकलता है और मोस्टली फेब से अप्रैल के बीच में होता है। आप इसके लिए फॉर्म भरिए, इसकी जो भी रिक्वायर्ड फ़ीस होती हैं वो सबमिट कीजिए, और उसके बाद क्लैट का पेपर मई के हर 2nd वीक में होता है, साल में एक बार। तो उसमें आपकी रैंक के हिसाब से आपको NLUs अलॉट होते हैं, जो कि फर्स्ट में जैसे सबको पता होगा NLSIU बैंगलोर है, सेकंड में आपका नालसार आ जाता है, और फिर ऑन गोस फॉलो करती हैं सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। फीस कितनी होती है, कुछ आइडिया? क्योंकि सुनने में आता है कि ये क्लैट करने के लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत भारी भरकम रकम होनी चाहिए, मोटी रकम होनी चाहिए। क्या आम आदमी क्लैट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं जिसे हम स्कॉलरशिप भी कहते हैं, तो वो हर कैटेगरी के बंदे को मिलती है। तो वहाँ से आपका रिफ़ंड हो जाता है। अगर आप कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो आपको इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी फ़ीस का तो ये है कि हर NLU की अलग अलग फ़ीस होती है। कभी कभी होता है कि हम काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी प्रिपेयर करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्लैट में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो उसके बाद फिर क्या विकल्प रहता है हमारे पास अगर क्लैट में नहीं हो पाता है? कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपका क्लैट में हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो पाता है तो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, आप वहाँ से लॉ की डिग्री लीजिए। लॉ की जो बेसिक्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए वहाँ पे, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिग्री लेते टाइम आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा कम मिलता है, और जो NLUs हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो थोड़ा सा आप कह लो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से वर्क करते हैं।
तो जो मित्र अभी हमें लखनऊ से देख रहे हैं या यूपी से देख रहे हैं और फाइनली उनका क्लैट में यानी कि कॉमन लाइट विजन टेस्ट जो है उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो एलयू के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, एलयू के लिए आपका शायद इस समय एलयू के एग्ज़ाम्स होते हैं यूजी के लिए, उसमें आपका फिर मेरिट वाइज सिलेक्शन होता है। जितनी आपकी 10th 12th और रैंक आई होती है, परसेंटेज आई होती है, उसी को कैलकुलेट करके प्लस एलयू में जो आप यूजी का पेपर देते हैं, ये तीनों चीज़ों को जोड़ के जो आपका एग्रीगेट निकलता है, उससे फिर आपकी रैंक बनती है और आपको एलयू में मेरिट वाइज एडमिशन मिलता है। और शायद एंट्रेंस का भी है, कहीं कहीं पे कहीं मेरिट का है, कहीं एंट्रेंस का है। एलयू में एंट्रेंस वैसे होने लगा है अभी इस साल ही जो है एलयू ने यूजी के एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस किया है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, अभी फाइनली हमने लॉ में एडमिशन ले लिया है। अब लॉ में एडमिशन लेने के बाद ऐसा क्या करें, वो तैयारी कहाँ से शुरू करें कि आगे हम जुडिशरी तक का सफ़र तय कर पाएँ? जी जी, ये बहुत ही अच्छी सवाल पूछा है इन्होंने। मैं बताना चाहूँगा, आप चाहे 3 ईयर लॉ कर रहे हो चाहे 5 ईयर लॉ कर रहे हो, बस आपको करना ये है कि जिस भी ड्यूरेशन में आप पढ़ रहे हो, लॉ को थोड़ा वाइड एंगल से पढ़ने की कोशिश करिए। लॉ जो है वो सिर्फ लेजिस्लेटर्स ने बना दी, इंटरप्रेट करने का काम और उसे एग्जीक्यूट करने का काम वो जजेस और लॉयर्स का है। तो आपको इस तरीके से अपने जो पॉइंट्स होते हैं, जो बेसिक होता है, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप किसी भी फील्ड में लॉ की जाएंगे, चाहे वो लिटिगेशन हो, चाहे जुडिशियल सर्विस हो, चाहे कॉरपोरेट्स हो, आप कहीं भी जाएंगे बहुत अच्छे से एक्सेस और बहुत अच्छे से सक्सेस पा पाएंगे। तो आफ्टर एलएलबी हम अप्लाई कर सकते हैं जुडिशरी के लिए? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस पीसीएस यूपी पीसीएस जे नाम का एक पेपर होता है जो रैंडमली होता है वैकेंसीज़ के हिसाब से, तो आप उसे क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। उसको क्वालिफ़ाई करने से आप लोअर जुडिशरी के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका उसमें प्रमोशन होता रहता है और एज एन आप लास्टली अगर आपकी एज बहुत अच्छी होगी तो आप हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं एज ए जज। अभी आपने बताया कि यूपी पीसीएस जे, तो यूपी पीसीएस जे में अप्लाई करने के लिए कम से कम हमारे पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताएं, चूँकि आप भी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, अभी यूपी पीसीएस जे का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिलेबस क्या होता है और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जी देखिए, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जी, ठीक है। और वैसे सिलेबस में क्या है, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताइए। सिलेबस के बारे में मैं बताना चाहूँगा, सारे ट्रेडिशनल लॉज हैं जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और हिंदू मैरिज एक्ट, फैमिली लॉ में दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया, ईजमेंट एक्ट आ गया, और इस तरीके से फिर यूपी के लोकल लॉज भी आ जाते हैं। इस तरीके से कुल मिला के आपके पेपर होते हैं। प्री में आपका क्या होता है मैं बताना चाहूँगा, प्री में आपका एक लॉ पेपर होता है और एक जीएस का पेपर होता है जिसमें हर तरीके की जनरल नॉलेज पूछी जाती है। ये 2 पेपर आपको प्री में क्लियर करने होते हैं। इसके बाद मेंस आते आते मेंस में आपके 5 पेपर होते हैं, ठीक है। 5 में से एक पहला जो होता है वो आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, एसेज, इस ट्रांसलेट करना होता है, प्रेसी राइटिंग, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप आ जाइए, सब्सटेंशियल लॉ होता है और प्रोसीजरल लॉ होता है। अब जैसे नाम है सब्सटेंशियल लॉ और प्रोसीजरल लॉ में आपके सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस आ जाते हैं क्योंकि आप प्रोसीजर हैं ये सब बताते हैं। सब्सटेंशियल लॉ आपके वो जिनको फॉलो किया जाता है उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाता है, जैसे आईपीसी हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपके पेपर होते हैं। तैयारी करने का तरीका थोड़ा सा आप बताइए अपने तरीके से, क्या अनुभव रहा कि सेल्फ स्टडी बेहतर है या फिर किसी कोचिंग का सहारा लेना है या अपने सीनियर से सीखना है? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, अगर ये सवाल इन्होंने आज से 10 साल पहले पूछा होता तो मैं कहता कि आपको कोचिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोचिंग भी आदमी को करनी चाहिए क्योंकि आपको ये पता लगता है कोचिंग से कि आपको पढ़ना किस वे में है। हर कुछ तो नहीं पढ़ना होगा ना लॉ में, हर कुछ यूपी पीसीएस जे वाले पूछ तो लेंगे नहीं, आपको पढ़ना बहुत लिमिटेड है। और जो कोचिंग पिछले 15 साल से 20 साल से बच्चों को पढ़ा रही है और क्लियर करवा रही है, तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो जानने के लिए और ख़ुद को बेटर बनाने के लिए आपको कोचिंग ज़रूरी है। और मैंने स्टार्टिंग में इसलिए ये बोला कि 10 साल पहले आपको मुश्किल होती, उसकी रीज़न ये था कि जैसे आप अभी
प्रदीप भाई के चैनल पे देख रहे होंगे कि इनके थ्रू आपको, इनके चैनल के थ्रू आपको जो है नॉलेज मिल रहा है। इनके चैनल के थ्रू आपको नॉलेज मिल रहा है कि जज कैसे बने। तो इसी तरीके से इनके चैनल पे और भी अदर लीगल चैनल्स हैं जिनमें आपको तैयारी करने के लिए स्पेसिफिक टॉपिक को एक्सप्लेन करके लोग बताते हैं। तो कोचिंग की एज सच आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन अगर आप बिल्कुल ही भटके हुए इंसान हो, आपको कोई लॉ करने के बाद भी कुछ पता नहीं है कि क्या करूं क्या ना करूं, तो आपके लिए फ़िज़िकल कोचिंग बहुत ज़रूरी है। वहाँ आपको टीचर होगा, वो फिज़िकली आपको बताएगा, आपके डाउट्स सामने सामने क्लियर करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।